Hi, it's me Anu and welcome to my channel which is Anu's All in One। तो गाइस थोड़ी समय की मेरे पास कमी रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो एक दो वीडियो एक साथ बना दूँ। तो वो मैंने व्हाट्सएप वाला और ये वाला वीडियो मैं एक साथ बना रही हूँ, एक ही दिन पे बना रही हूँ, ताकि आप लोगों तक कम से मेरे पास समय कम रहता है तो लेकिन मैं आप लोग को भी जानकारी देना चाहती हूँ। और सच पूछिए तो कि मैं मतलब यूट्यूब पे जो मेरा आने का एम है वो मुझे अच्छा लगता है लोगों से कांटेक्ट करना, उनका कुछ बातें सुनना, फिर उसमें अपने मतलब कहते नहीं अपने रिव्यू देना, अपना अपना रिप्लाई करना, तो मुझे ये पसंद है। तो इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया है और आप लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा जज्बा भी मिल रहा है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के साथ अपने शेयर करूं। तो गाइज़ आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोग से बात करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्या मेरे स्टार मेकर आईडी में भी बहुत से मैसेज आते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जिसमें कि मुझे ये दिखता है कि आप लोग स्टार मेकर से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो और बहुत सारे लोग तो उसे लीव करना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए लीव करना चाहते हैं कि उन्हें वेरीफाइड सिंगर का टैग नहीं मिल रहा है, ऑफिशियल उनकी सुनते नहीं हैं, इसलिए वो स्टार मेकर ही लीव करना चाहते हैं। तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग इनमें से मतलब कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर आपको वेरीफाइड सिंगर का टैग नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आप इस वजह से स्टार मेकर को लीव कर दोगे। ये कहाँ तक बात सही होती है? आपको वेरीफाइड सिंगर का टैग नहीं मिल रहा है तो आप एप्लीकेशन को छोड़ना पसंद करोगे? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। पहली बात, किसी को स्टार्टिंग में स्टार मेकर ज्वाइन करते ही किसी को वेरीफाइड सिंगर का टैग तो मिल नहीं जाएगा, और ना ही स्टार मेकर ज्वाइन करते ही आप एकदम से पॉपुलर हो जाओगे स्टार मेकर में। किसी भी फील्ड में, कभी भी किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस मिलती है तो वो धीरे आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, धीरे धीरे मिलती है, मेहनत करने पे मिलती है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको अचानक से ऐसा नहीं होता कि आपका एकदम से भाग्य काम कर जाए। वो बात अलग है कि 100 में से एक आध बंदे निकल आते हैं जो जिनका भाग्य ही काम कर जाता है और वो अचानक से रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं, जो होता है उनकी बातें छोड़ दीजिए। मतलब 100 में से 99 लोग जो हमारे और आपके जैसे होते हैं, 99 लोग, मैं भी उसी में ही हूँ, 99 लोग होते हैं जिन्हें खुद की मेहनत करके खुद को प्रूव करना होता है और लेकिन तब उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो गाइज़ आज मैं आपको उसी बारे में बात करना चाह रही हूँ कि आपका जितना अंदर का फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है आप उससे निकल सके। क्योंकि ऐसा फ्रस्ट्रेशन मैं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ मतलब मैं भी इसी दौर से निकली हूँ जब मेरा भी मन बिल्कुल हटने लगा था, और मैं भी इसी दौर से निकली हूँ। और आज मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर, क्योंकि मुझे हर चीज़ मिली हुई है, मेरे पास टैग भी है और लोग मुझे, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं और मेरे कोलैब भी काफ़ी 1 नंबर पे रहते हैं, तो मुझे मतलब खुशी मिलती है। अब एक समय ये भी था कि मैं भी बहुत ज़्यादा छोड़ने की बातें कर रही थी कि अब स्टार मेकर मैं छोड़ दूँगी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, ये सब बातें। लेकिन मैं अब जो आज बता रही हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आपसे भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात कि हम जब पहले दिन स्टार मेकर आते हैं, स्टार मेकर हमने ज्वाइन किया है अपनी सिंगिंग को बेटर करने के लिए, अपनी सिंगिंग को प्रूव करने के लिए। जब हमने स्टार मेकर इंस्टॉल किया होगा तब हमने ये सोच के नहीं इंस्टॉल किया था कि हमें यहाँ पर कोई वेरीफाइड सिंगर का टैग है और हमें उसके पीछे भागना है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही बेकार बात है, मैं तो ऐसा मायूस हो जाऊँगा, मुझे तो वही लेने जाना है। ऐसा तो था नहीं। इनफैक्ट स्टार मेकर इंस्टॉल करने से पहले तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता है कि वेरीफाइड सिंगर का टैग है क्या। वो तो यहाँ आने के बाद में, एप्लीकेशन आने के बाद में कुछ लोगों से बात करते करते पता चलता है, और वो धीरे धीरे कब हुआ बन जाता है हमारे लिए कि हमें वी टैग चाहिए ही चाहिए। और हम फिर क्या होता है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि आखिर हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी इतनी अच्छी सिंगिंग हमको क्यों नहीं मिल रहा है, वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और परेशान करने लगती हैं मन को। तो इस समय बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आप ये बात याद रखिए कि जब आपने स्टार मेकर ज्वाइन किया था तो आपने वी टैग लेने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, आपने ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाना गाने के लिए और अपनी सिंगिंग को प्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो गाइस सच मानो, बिलीव मानो, जब किसी मैं गाना सुनते सुनते मतलब ऐसी ज्वाइन करा तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने अचानक एक कोलैब पे क्लिक कर दिया तो उसमें सिर्फ
लड़की गा रही थी और लड़की गा रही थी और लड़का तो गा नहीं रहा था। तो मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि ये कोलैब है। तो वो लड़की बहुत बहुत देर में गा रही थी, मतलब बहुत सारी लाइनें छोड़ के, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम वाला, बहुत बहुत लाइनें छोड़ के गा रही थी और लोग कह रहे थे वाह क्या गा रहे हैं। तो मुझे गुस्सा आ रही थी कि इस लड़की ने पूरा गाना भी नहीं गाया है और लोग इसकी फालतू में तारीफ़ कर रहे हैं और इतना कोई बेटर भी नहीं गा रही है। तो क्यों ऐसा लोग करते हैं कि पूरा गाना भी नहीं गाया, इतना छोड़ रही है, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि ये कोलैब होता है। तो गाइस जब आपको बारे में जानकारी नहीं होती है तो हमारा जजमेंट भी फालतू का होता है ना। तो वही मेरा फालतू का जजमेंट था कि मेरे को पता ही नहीं था कि आग आ रही है ये। तब मालूम चला कि अच्छा ये कोलैब है और इसको अब कोई मेल सिंगर ज्वाइन करेगा तब ये पूरा होगा। तब धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और आज ये है कि मैं कोई भी कोलैब बनाती हूँ तो मतलब ज़्यादातर कोलैब बनाती हूँ तो वो 2-3 घंटे के अंदर टॉप 1 पे आ जाते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि एक टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ये कोलैब होता क्या है और आज लोग मेरे साथ इतनी ज्वाइनिंग करते हैं कि मेरा टॉप 1 पे कोलैब आ जाता है बनाने के 2-3 घंटे बाद ही, जिस भी कैरियोके में मैं मतलब गाती हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और तो दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं भी स्टार मेकअप में नहीं आई थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। फिर अचानक मुझे पता चला कि जब मैंने अचानक से देखा इनकम वाला ऑप्शन, तो उसमें देखा कि मेरे कुछ डॉलर बने हुए हैं, तब मुझे पता चला अच्छा यहाँ से इनकम भी होती है। तो हर चीज़ धीरे धीरे पता चलती है। फिर मेरे और मतलब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जब नई आई थी तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करी और उसमें मैंने अपना 100% दिया। और फिर उस टाइम पे स्टार मेकर पे मेरा बहुत नाम होता था। मेरा आईडी जो थी वो मतलब 1 नंबर पे रहती थी। जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो टॉप पे आ जाती थी। गैदरिंग इतनी अच्छी होने लगी थी, सब कुछ परफेक्ट होने लगा था। तो धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हो तो वहाँ आपको अच्छा लगने होता है। लेकिन अभी से क्या है कि जो भी आता है बंदा उसको वी टैग ही चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार मेकर शुरू किया है 2018 में, 18 के लास्ट समझ लीजिए, तब मैंने शुरू किया था। और अब जा कर के 2020 में मुझे जो है वो वेरीफाइड सिंगर का टैग मिला। तो उस दौरान उसके बीच में बहुत स्ट्रगल है। मैंने अपना दिमाग लगाया कि कैसे कैसे करके, फॉलोवर ही नहीं बढ़ते थे, 100-200 फॉलोवर मेरे पड़े हुए थे, खाली 100-200। और उसमें भी मैं एक एक गिनती थी जिसके 4-4 हज़ार थे। 4000 वाले को मैं समझती थी कितना सारा फॉलोवर है इसका, मतलब मैं ये सोचती थी कि मेरा तो कभी 4000 भी नहीं होगा, ऐसे सोचा करती थी। लेकिन मैंने खुद का दिमाग लगाया कि क्या क्या करना चाहिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोलैब बनाना चालू करे। लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग की। जब वो मेरे साथ ज्वाइन करते थे तो दूसरे उनका कोलैब देखते थे। फिर जब दूसरे लोग देखते तो वो मेरे साथ ज्वाइनिंग करते थे और वो मुझे फॉलो भी करते थे, क्योंकि ठीक ठाक गा लेती हूँ। तो लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं उनको पसंद आता है तो फॉलो भी कर लेते थे। तो इस तरह से मेरा फॉलो करते करते मतलब फॉलोवर्स बढ़ते गए। और एक बार मैंने किसी बंदे के साथ ज्वाइन करा था, उसने मुझसे बोला था, तो मेरा वो टॉप 1 में चला गया था कोलैब के। उस समय लिंक निकलता था टॉप 1 के कोलैब में। और फिर उसी दिन मेरे एकदम से रात में मतलब मेरे 100-200 या 300 फॉलोवर थे। अगले दिन मैं सुबह उठी तो 5000 फॉलोवर हो गए और रियल हो गए। इस टाइम तो थोड़े से ऐसे आ रहे हैं आईडी के, रियल फॉलोवर्स हो गए 5000 फॉलोवर हो गए अचानक। तो मेरे को और जज्बा आया कि हाँ मुझे इस तरह से। गाइस धीरे धीरे जब आप किसी जगह पे काम करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो वहाँ से, तो धीरे धीरे वहाँ आपको सक्सेस भी मिलने लगती है। जैसे कि ये यूट्यूब जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। मैंने जब देखा लोग इतने वीडियो बना रहे हैं तो अगर मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, कुछ बता सकती हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ और आप लोग का धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर किस भगवान ने चाहा और मेरी मेहनत रंग लाई तो यहाँ पर भी अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि स्टार मेकर में आया। तो गाइज़ मेहनत से मत डरो, किसी भी चीज़ के लिए भागो मत कि मुझे ये चाहिए। अगर मैं आज यूट्यूब पे हूँ तो मैं अभी ये नहीं सोचूंगी हाय मेरे में तो अभी सिर्फ इतने व्यूज़ आते हैं, मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ यूट्यूब छोड़ दूँ, व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कोई हल नहीं है। अगर मैं अभी छोड़ दूँगी, यहाँ पर छोड़ दूँगी, भले ही मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, जो भी है छोड़ दूँगी तो वो इस व्यूज़ उतने पे ही रहेंगे ना। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो एक दिन आएगा कि जो आज बंदे इतने व्यूज़ आते हैं तो कभी एक किसी ना दिन मेरे भी उतने ही व्यूज़ आने लगेंगे आप लोग के सपोर्ट से। तो ये चीज़ होता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। स्टार मेकर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टार मेकर के कोई भी एप्लीकेशन हो, इंस्टाग्राम हो, स्टार मेकर हो या मौज एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, यूट्यूब हो, सब बंदे की मेहनत चाहते हैं। अगर आप मेहनत देंगे और मेहनत भी सही दिशा में, ये नहीं कि एक दिन में मैं यूट्यूब पे 10 वीडियो डाल दूँ और 10 पे एक व्यूज़ आएगा, ऐसा नहीं है। एक दिन में एक वीडियो डालो या 3 दिन में, या कंसिस्टेंसी बनाए रखो। हर जगह हर एप्लीकेशन यही चाहती है, चाहे स्टार मेकर हो। ये नहीं कि आप एक दिन में
3 गाने डाल रहे हो, एक दिन में 3 गाने डाल रहे हो और फिर उसके बाद में 10 दिन डाल ही नहीं रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक दिन एक गाना डालो, एक दिन सोलो डालो, एक दिन हुक रिकॉर्डिंग डालो, एक दिन कोलैब बनाओ। इस तरह से उसके साथ, स्टार मेकर के साथ इंगेज करो खुद को। रोज़ एक पोस्ट करोगे, उसके बाद जब ऑफिशियल को टैग करोगे तो ज़रूर वो लोग ध्यान देंगे। और मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो आप लोग को देखिए, जो टैलेंट वाले ऑप्शन में बंदे आ रहे हैं उन पे देखिए उन्होंने कौन से हैशटैग यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वो गाना गा रहे हैं। कोशिश करिए कि वही गाना सीख करके वही हैशटैग डाल करके देन ऑफिशियल को टैग करिए। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, आप लुक वाइज भी अच्छे हैं, लुक इतना मैटर नहीं करता, मतलब स्मार्ट होने चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड आपका अच्छा है और आप हर तरह से मतलब हर तरह से कैपेबल हो वी टैग के लिए, तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ये शिकायत मत करा करो कि मेरे को सुनते नहीं, ऑफिशियल सुनते नहीं है। ऑफिशियल के पास भी काम है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनके देखते नहीं हैं। आए दिन इतने सारे लोग ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, ऐसे कैसे मैं कह दूँ सुनते नहीं हैं। लेकिन सुनने के लिए उनको हर चीज़ चाहिए होगी। 1 नंबर आपकी सिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप लुक, ठीक है लुक तो भगवान का दिया हुआ है, लुक ठीक है, और पीछे का बैकग्राउंड अगर नहीं सही है तो कोई एक चादर डाल लो, मैंने कितनी बार बताया, कोई एक बेडशीट डाल लो प्लेन सी, उसके सामने गाओ। कैमरे के वो माइक के लिए अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ का, ये आपका 500 रुपीज़ का आपका जो माइक जो मैं यूज़ करती हूँ टर्कन वाला, वो ले लीजिए, वो बहुत इजी है। ये आई बटन पर आपको उसका लिंक, मतलब आई बटन पे उसका वीडियो दिख रहा होगा, उस पर जा कर के उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो माइक भी इजीली मिल जाएगा अमेज़ॉन से। वो लिंक भी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने टर्कन माइक का लिंक डाल दूँगी, तो जाके आप परचेज़ कर सकते हो। तो उस माइक को ले लो, उससे गाओ। नहीं तो आपके पास है नॉर्मल है तो उसमें बस फर फुर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। माइक में शांत, और जो आपको मैंने बताए हैं कि कस्टम में 20 रिवर्ब में और 50 to 70 रूम साइज़ रखे, इसमें गाओ, ज़रूर मिल जाएगा। हार मत मानो और स्टार मेकर छोड़ने की तो बिल्कुल मत सोचो। स्टार मेकर आप लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करे थे कि मैं वी टैग लेके रहूँगा, आपने इसलिए ज्वाइन करा था कि मैं अपनी सिंगिंग को प्रूव करूँगा। तो सिंगिंग को प्रूव करते करते ये वी टैग के चक्कर में कहाँ पड़ गए? वी टैग के चक्कर में पढ़ो, लेकिन पहले अपनी सिंगिंग और अपनी परफॉर्मेंस को तो प्रूव करो, मेहनत तो करो उस जगह। ऐसा थोड़ी ना कि आते ही आपको वी टैग मिल जाएगा। यहाँ पे कितने कितने दिग्गज लोग बैठे हैं, अभी तक उनको नहीं मिला। वो किस्मत थी मेरी कि हाँ मैंने उनको अप्रोच करी और उन्होंने मेरा सब देखा, शॉर्ट वीडियोस उनको पसंद आए, सिंगिंग पसंद आई, सब कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मतलब सब कुछ मेरा क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया था मैंने, तो मुझे मिल गया। तो ऐसे आप लोग को भी मिलेगा, इसलिए आप लोग हताश मत होइए। किसी भी फील्ड में मैं स्टार मेकर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरत हैं, एक मेहनत और दूसरा पेशेंस। कोई भी चीज़ हो, अभी इंस्टाग्राम में भी हैं मेरे फॉलोअर्स जो हैं, कभी बढ़ जाते हैं तो फिर कभी कभी वो लोग अनफॉलो कर देते हैं। दुख होता है कि ये लोग फॉलो ही क्यों करते हैं जब इनको अनफॉलो करना होता है। तो मैं लेकिन एकदम शांत रहती हूँ, ठीक है। मैं रोज़ रील्स डालती हूँ, वहाँ पे रोज़ पोस्ट करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करा है तो ये आपको नीचे लिंक आ रहा है, ये आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल रही है, अन्नू अवस्थी 21 OCT, जा कर के वहाँ फॉलो कर लीजिए। मैं रोज़ रील्स डालती हूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है, कुछ फॉलोअर्स ऐसे मिलते हैं जो अब ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फॉलो ही इसलिए करते हैं कि वो अनफॉलो कर सके, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, ऐसे फॉलोअर्स का क्या करना लेकर के। लेकिन फिर भी मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही, मैं रोज़ रील्स डालती हूँ। जबकि मैं इंस्टा पे अभी नई मैं एक्टिव हुई हूँ, नहीं ऐसा मेरा इंस्टा अकाउंट पड़ा हुआ था, मैं कभी एक्टिव थी ही नहीं, अब जाके मैं एक्टिव हुई हूँ। मैं रोज़ रील्स डालती हूँ, परफॉर्म करती हूँ रील्स पे, और वो लोगों को पसंद भी आता है। कभी कभी मेरा रीच बहुत ज़्यादा चला जाता है, मतलब 3000 4000 इतना भी रीच चला जाता है एक ही वीडियो पे, नहीं तो 1000 2000 ऐसे आ जाता है। कभी कभी बहुत डाउन हो जाता है, 50 ही रीच का ये चला जाए, तो वो तो वीडियो के ऊपर है। अगर आपका लक रहा तो उस दिन आपके कहिए तीनों चले जाए रीच पे, तो ये सब मतलब वो है। लेकिन अपना कर्म करना मत छोड़ो, कर्म करना छोड़ दोगे तो वो जो आपको वो रीच मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो इससे बढ़िया काम करते रहो, बिना फल की चिंता करे। सक्सेस खुद ब खुद मिलती है, ये बात मेरी खुद की आजमाई हुई है कि अगर आप कहीं पे टाइम दोगे,
कहीं पे अच्छे से वर्क करोगे तो सफलता आपके कदम एक ना एक दिन ज़रूर चूमेगी। इसलिए अगर ये सोचते हो कि स्टार मेकर मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे वी टैग चाहिए, तो ये सब यूजलेस बातें हैं। अरे काम करते रहो, टाइम टाइम पे गाने डालते रहो, कोलैब डालते रहो, अप्रोच करते रहो उनको। वो तो जब वी टैग मिलना होगा, जब समय आएगा तो मिल ही जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के कहते नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो ये याद रखो कि जो मेहनत कर रहे हो वो ज़ाया कभी नहीं जाएगी, लेकिन जो आपको मेहनत कर रहे हो वो ज़ाया नहीं जाएगी, और टाइम आएगा कि आपको वो सफलता मिलेगी। ये दोनों चीज़ें तय हैं। इसलिए कभी भी कोई काम करो पूरे मन लगा के करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी व्यूज़ आए मेरे, कितने भी कम आए। मेरे वीडियो आते ही नहीं आते, हर 4-5 दिनों में आ जाते हैं। इवन अब तो मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूँ इधर। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते तो मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे चले जाते हैं। आप लोग का मन नहीं है, आप लोग नहीं देखते व्यूज़ कम हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं डालती रहूँगी, वीडियोज़ डालती रहूँगी। अगर कभी तो सफलता मिलेगी, तो उस सफलता का इंतज़ार है मुझे, और आप लोग भी इंतज़ार करिए। और प्लीज़ अगर आप लोग सोच रहे हैं स्टार मेकर क्विट करके कुछ मिलने वाला है, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उल्टा रिदम में अभी आ रहे हो धीरे धीरे स्टार मेकर के कैरियोके के साथ, तो बेसुरे हो जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी बीच में थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने गाना बंद कर दिया था, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके बाद मेरा सुर एकदम बेसुरी हो गई थी। तो अगर आपको एक प्रैक्टिस करिए स्टार मेकर पे, रोज़ एक सॉन्ग पोस्ट करो, कभी हुक रिकॉर्डिंग वीडियो पोस्ट करो, कभी हुक रिकॉर्डिंग कोलैब बनाओ, इन्जॉय करो, और साथ ही साथ ऑफिशियल को टैग करते रहो बिना किसी शिकार हुए कि मुझे वी टैग छोड़ दो। बस अपना काम करते रहो, एक समय आएगा कि वी टैग मिल जाएगा। तो होप्स हो कि ये आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है, मोटिवेशन टाइप का वीडियो बन गया है, तो लंबा भी हो गया, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग प्लीज़ मेरी बात पे गौर करना, और कितने कमेंट्स में लिख के बताना कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतने वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, वक्त पे सब मिलता है, और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। आज नहीं तो कल वो रंग लाती है। हो सकता है आज आपके किसी कोलैब पे 2 ही ज्वाइनिंग हो रही है, और कल उसी कोलैब पे, सेम कोलैब पे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग हो जाए, आपका वो ज्वाइनिंग आपके 2-3 हज़ार पे हो जाए। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे कोलैब पे भी ज्वाइनिंग धीरे धीरे होती थी। अभी गाइस ये है कि मैं खुश होती हूँ कि जब मैं कोलैब बनाती हूँ तो उसको 2-3 घंटे में ही टॉप में पहुँच जाता है, 1 नंबर पे, जिस भी कैरियोके बनाते हो, नहीं तो टॉप 10 में तो पहुँच ही जाता है, और उसमें बहुत सारी ज्वाइनिंग है। कुछ लोग मेरी आईडी पूछ रहे थे कि मेरी आईडी क्या है, तो जी हाँ, मैं अपनी आईडी अभी तक आज तक मैंने बताई नहीं है, कि भूल जाती हूँ, हालांकि बहुत सारे वीडियोस में है। तो अगर आप मेरी आईडी जानना चाहते हैं तो वो है ना, वो गाना हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, उस कैरियोके में जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने गाया है 72 पॉइंट समथिंग, उसके कोलैब में मेरा कोलैब 1 नंबर पे। और बहुत से ऐसे कोलैब हैं, बहुत से ऐसे गाने जिन पे मेरा कोलैब 1 नंबर पे हैं। 8000 ज्वाइनिंग है, 6000 ज्वाइनिंग है। तो अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, जिसमें 72.2K तक मतलब लोगों ने ज्वाइन करा है, तो उसमें मेरा कोलैब 1 नंबर पे है। तो आप वहाँ पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं स्टार मेकर में। मैं मैसेज देखती हूँ कभी कभी, और जब मुझे लगता है कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए तो मैं वहाँ पे भी मतलब लोगों को जवाब देती हूँ। तो गाइज़ होप्स हो कि आपको ये मेरा पसंद आया होगा, ये मेरा वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट किया है आप लोगों को कि किसी भी चीज़ को छोड़ने से बेहतर ये होता है कि उस चीज़ के लिए अपना 100% देना शुरू कर दो, बिना हार माने, वो सफलता ज़रूर मिलती है। तो गाइज़, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ अनूज ऑल इन वन। और ये जो बेल आइकन आ रहा है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं किसी भी वक्त वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, अन्नू अवस्थी 21 OCT। जा करके आप सर्च करोगे मिल जाऊँगी, और वैसी वाली DP है तो उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे आपने यहाँ सपोर्ट करा है, स्टार मेकर में करा है, वैसे इंस्टा पे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया उसके लिए सॉरी, बट थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसी बातें करने में और आप लोग को थोड़ा जागरूक करने में। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।